हूं मनोज सैनी और आज हम आप पहुंचे हैं भोजपुर विधानसभा का चुनावी जायका लेने। भोजपुर विधानसभा की पहचान इसी भोजपुर के मंदिर से होती है। भगवान शिव यहां विराजे हैं। कोई भी किसी भी नेता अपने काम की शुरुआत इसी मंदिर से करता है। लेकिन 2023 में होगा क्या, क्योंकि ये एक ऐसी विधानसभा है, यहाँ से सुंदरलाल पटवा, सुरेश पचौरी और वर्तमान विधायक सुरेंद्र पटवा जो विधायक हैं, बड़े बड़े नेता अपने दांव लगाए हैं, लेकिन जीत मिली भारतीय जनता पार्टी को। तो 23 में क्या होगा, आज समझते हैं, मिलते हैं लोगों से, लेते हैं भोजपुर का चुनावी जायका। भोजपुर विधानसभा जिसका अपना इतिहास रहा है। वैसे तो ये सीट बीजेपी की मानी जाती है। पूर्व सीएम सुंदरलाल पटवा, उसके बाद उनके भतीजे सुरेंद्र पटवा जो वर्तमान में भी यहाँ से विधायक हैं। 2003 में जरूर कांग्रेस प्रत्याशी राजेश पटेल यहाँ से चुनाव जीते थे। कांग्रेस के दिग्गज नेता सुरेश पचौरी ने 2 बार यहाँ से भाग्य आजमाया, लेकिन असफल रहे। भगवान शिव का अद्भुत शिवलिंग जिसके नाम से इस विधानसभा की पहचान होती है, तो सबसे पहले आपको उन्हीं के दर्शन कराते हैं जहां रोज सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचकर पुण्य लाभ कमाते हैं। भोजपुर विधानसभा की पहचान इस मंदिर से होती है। भोजपुर का मंदिर है, कहते हैं राजा भोज ने इस मंदिर को बनवाया और भगवान शिव का मंदिर है। एक ही रात में बना हुआ मंदिर था ये, जहाँ भगवान शिव विराजे हैं। विशालकाय शिव मंदिर है यहाँ, और दिन भर जो दर्शनार्थी हैं भगवान शिव के, वो आते रहते हैं। भगवान शिव के प्रति अथक आस्था रखने वाले हाथ जोड़ते हैं, प्रणाम करते हैं और अपने मन की कामनाएं लेकर आते हैं। कुछ लोग यहाँ हैं, हम उनसे भी समझते हैं और बात करते हैं कि मंदिर में क्या कैसा लगता है यहाँ का मंदिर में। बहुत सुकून, बहुत शांति मिलती है। क्या जानते हैं यहाँ के बारे में? मैं तो यहाँ न्यू हूँ, बट कहा जाता है कि यहाँ पे पांडवों के ज़माने से चला आ रहा है। भीम ने मंदिर का निर्माण किया था। एक ही रात में निर्माण हुआ था, मॉर्निंग होते होते ही खत्म हो गया था। आपको? हाँ जी। ये बताइए कि अच्छा, ये तो हम मंदिर में है, हम बात तो हम चुनाव की कर रहे हैं। अभी सरकारें कौन सा अच्छा काम करती है? बीजेपी की सरकार अच्छा काम करती है, कांग्रेस की? बीजेपी की। क्या काम? बहुत अच्छा काम कर रही है। सांस्कृतिक जो चीज़ें हैं उनको ला रही है दोबारा से, जैसे कि उज्जैन में बहुत अच्छा काम किया है मोदी ने, तो बीजेपी बहुत अच्छा है। बहुत ऐसे लोग हैं दिन भर यहाँ आना जाना करते रहते हैं, और आप देखिएगा कि कतार लगी हुई है लोगों की। जो आस्थावान लोग हैं वो यहाँ आते हैं, भगवान शिव की आराधना करते हैं और फिर आकर अपनी मनोकामना लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। सरकार इन दिनों धार्मिक पर्यटन को खूब बढ़ावा दे रही है और भोजपुर को इसकी सबसे ज्यादा दरकार नजर आती है। मंदिर के बाहर जब लोगों से बात करते हैं तो फिर हर तरह की बात निकल कर आती है। तो हम बात भोजपुर विधानसभा की कर रहे हैं। भोजपुर पहुंचते हैं तो भगवान शिव के दर्शन भी होते हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनका रोजगार इसी भगवान के शिव मंदिर से। यहाँ बील पत्र मिल जाएंगे आपको, फूल पंखुड़ी मिल जाएंगे, जिनको बेचकर क्यों कितना हो जाता है दिन भर में? हाँ हो जाता है, 3-4 हज़ार रुपये का हो जाता है दिन भर। कितने लोगों का काम चलता है इसमें? यहाँ पे सर एक जनों की एक ही दुकान है। लोगों का आना जाना लगा रहता है? हाँ लगा रहता है दिन अच्छा, भर। ये बताओ, इस बार विधानसभा के चुनाव जब होंगे, सुरेंद्र पटवा कैसा काम कर? अच्छा करता है वो भी। सुरेंद्र पटवा अच्छे हैं यहाँ से। सर उनका नहीं मालूम, वो तो पटवा जी अलबत्त अच्छे हैं, यहाँ पे सब काम करवाते रहते हैं। पूरा जो काम की ज़रूरत है वो करवाते हैं, करवा देते हैं। हाँ। तो इस बार क्या होगा चुनाव में? सर वो तो हमारी तरफ से तो पटवा जी ही आएंगे। कितना बदला है आपका भोजपुर, विकास हुआ है? हाँ है ना सर, आई डालना है। विकास हुआ है? हाँ चल रहा है विकास भी बढ़िया। अभी तो नहीं हुआ, जब से सरपंच जी चेंज हुई है। अभी पहले ज़रूर होता था। चुनाव में क्या होगा इस बार? इस बार पता नहीं अब क्या होगा चुनाव का। पटवाई कैसा काम करते हैं? बढ़िया करते हैं, 1 नंबर। तो फिर कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी। तो यहाँ बढ़िया ठंडा पानी भी है और बहुत सारे लोग। आप लोग कहाँ से आए हैं? विदिशा से। तो आते रहते हैं, फर्स्ट टाइम आए? फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। कैसा लगा मंदिर आकर? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ दिल्ली में। ये बताइए कि सरकारें कौन सा ठीक काम करती है, बीजेपी की या कांग्रेस की, मोदी की या राहुल गांधी की कहें हम? आप दिल्ली से इसलिए मैं बात
सर मोदी गवर्नमेंट ही अच्छी है। इंडिया अच्छे डेवलपमेंट कर रहा है। इंडिया में बहुत डेवलपमेंट हो रही है, बहुत नए प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। सो आई सपोर्ट बीजेपी, मोदी गवर्नमेंट। कितना बदल गया है ये भोजपुर? बहुत बदल गया भोजपुर तो। मतलब हाँ, विकास तो हुआ। सरकार कौन सा अच्छा काम करती है, बीजेपी की कांग्रेस की? अभी तो खैर बीजेपी कर रही है। और आने वाले चुनाव में? अब देखते हैं सर क्या होता है आने वाले चुनाव में। अपन जो कहेंगे वो तो खैर होगा नहीं, पब्लिक है, कुछ भी हो सकता है वो तो। वैसे जहाँ तक ज़्यादा करे बीजेपी का ही चांस है। यहाँ है, आपने महाकाल लोक के बारे में सुना होगा, तो क्या वैसा यहाँ भी होना चाहिए? हाँ, वैसा होना चाहिए साहब। यहाँ वैसा हो तो और अच्छी बात है। कैसा होना चाहिए? जैसे मतलब डेवलपमेंट अच्छा होना चाहिए यहाँ का, और भी सुविधा होना चाहिए। कुछ सुविधा थोड़ी है यहाँ पे। अब ये सब घेरा डाल लिया, बस कुछ भी नहीं है। ये दुकान मकान और हटाते हैं हमारी। विभाग ने इतनी जगह रोकी फालतू सर, ये फिरते विभाग ने इतनी जगह रोकी है। ना ये कोई पार्क है यहाँ पे, ना ये कोई धर्मशाला है यहाँ पे, ना कोई एक वो है कि अगर कोई 10-20 अगर आदमी आ जाए तो कोई यहाँ रहने की व्यवस्था नहीं है। रात भर सो नहीं सकता आदमी। ये दुनिया भर की बातें हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है। 6 बजे के बाद सूर्यास्त के बाद यहाँ कोई रोकता नहीं है, ना ये रोकने देते। बोले यहाँ से जाओ। इस विधानसभा में ग्रामीण और कस्बाई मतदाता है। सरकार विपक्ष सभी को लेकर लोग खुलकर बात करते हैं। बात लाडली बहना योजना की भी होती है। हमने आदिवासी अंचल की महिलाओं को लेकर चौपाल पर बैठे लोगों से यहाँ का मिजाज जाना। ये क्या कंडे बीन के ला रहे कंडे हैंगे कंडे। हैं? घर के लिए? हाँ, जलाने के लिए, बाटी सेकने के लिए। खर्च घर कैसे चलता? अब चल रहा है भाई, अब मजदूरी करा तो मजदूरी भी नहीं लग रही। कितनी मजदूरी मिल जाती है? 250। क्या? 200-250। 200-250 तो रोज मिल जाती मजदूरी? नहीं, हफ्ता के दिन मिलती। 8 दिन में 250 रुपए? हाँ, दिन के मतलब 200-250 देते हैं मजदूरी, तो वो हफ्ते पे मिल जाती है। अच्छा, सरकार जो कर रही है वो मिल रहा है कि नहीं आपको? नहीं, कि सरकार अनाज तो दे रही ना? अनाज दे रही सर। अब वो अनाज भी ऐसा दे रही के अरे बस सरकार अनाज भी ऐसा दे रही कि 5 किलो दे रही, तो बामे हमारे का पूरा थोड़ी हो रहा बामे। बस चावल ही चावल दे रहे हमारे का जाए सरकार। हाँ, गऊ नहीं दे रहे ना उतने, 5 किलो 6 किलो बस इतना ही, इससे आगे नहीं है। अच्छा, अब सरकार लाडली बहना लेके आ गई, पता है लाडली बहना? सुना था लेकिन हमारे गांव में कोई सुनते ही नहीं है। क्या सुना आपने? यही सुना कि लाड निकल रही है, लेकिन अब कोई बताए हमें जब तो हम जाएं। यही रहते हैं आशापुरी में? कितना बदला है ये आशापुरी? काम हुआ है, विकास हुआ है? कीचड़ मच रही रोडों पर। क्या? नाली नहीं बन रही, कीचड़ मच रही और क्या गांव में। अच्छा, और क्या। विधायक आते हैं? विधायक जी का कार्यक्रम था तो आए नहीं आए? अभी नहीं आए। 15 साल से विधायक है वो। हाँ वो है तो अब आए, पहले आए। कीचड़ नहीं मिटी? कीचड़ नाली तो वो है, पूरे रास्ता पे आप चप्पल पैर के चलोगे तो सर पे कीचड़ आ जाएगी। विकास नहीं हुआ? विकास काम वाम तो होता है, लेकिन कीचड़ मच रही गाँव में। काम वाम तो हुआ है, लेकिन गांव की कीचड़ नहीं मिट रही, नाली नहीं बन रही। इस बार क्या होगा चुनाव में? अब इस बार देखते हैं क्या होता है। कैसी है फसल, कैसी है? बढ़िया है सब, बढ़िया है। बढ़िया है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। अभी पानी आनी गिरा तो असर तो? पानी से तो नुकसान नहीं है यहाँ। सरकार कौन सा अच्छा काम करती, कमलनाथ वाली, शिवराज वाली? अरे अब हमें तो जब से हम देख ही रहे वही भाजपा जो है, सुरेंद्र पटवा है तो है ही है। हाँ, तो इस बार भी बनेगा? वो तो बनेगा ही। वो कौन है बना है? सुरेश पचौरी भी तो लड़े थे। अरे लड़े, अब एक कावे क्या 3 कावे तो हार चुके हैं। 99 में उनसे उमा भारती के साथ लड़े, जब हार चुके, फिर 2 दूसरी कावे, 3 कावे तो हार चुके। अब कब की किए हम हैं? और हमसे क्या हो 3 वोट से मतलब मानो पूरा ही एरिया दे तो सब ठीक है। सरकार कौन सा अच्छा काम करती है, कमल वाली, पंजा वाली? सरकार सब बीजेपी की 3 जिलों में अच्छा काम करती है, विदिशा, सीहोर और अपने बुधनी। बाकी के अपने भोजपुर क्षेत्र में तो जड़ खरीद वो बीजेपी की है, काम करे या ना करे ये क्षेत्र तो बीजेपी का ही है। इस बार भी वैसे ही रहेगा? हाँ, इस बार भी बीजेपी का ही रहेगा। क्यों? हम मतलब ही नहीं यहाँ के किसानों को किसी को और दूसरी सरकार चुनने से। आप भी किसान हैं? हम भी किसान हैं। कैसी है फसल? फसल अच्छी है,
अभी डूब में धान आ गई थी, नदी किनारे खेत हैं, तो भोजपुर से अपने यहाँ तक क्या बोलते हैं मगरपूंछ तक के किसानों को तो मुआवजा मिलता है। बाकी की और नदी जो छोटी छोटी लगी उनका डूबा हुआ है, उनको कोई मुआवजा नहीं मिलता। तो आपको नहीं मिला? नहीं मिला हमको। हमारी 2 एकड़ 3 एकड़ जगह नदी किनारे ख़त्म हो गई थी बाढ़ में। आप किसको वोट करोगे? वोट बीजेपी को ही करेंगे। करेंगे? हाँ। क्या है ऐसा बीजेपी? बस यही है कि झूठे वादे अच्छे लगते हैं। बड़ा गजब है। लेकिन आप देखिए, यही मतदाता होता है, कई बार मजाक में बहुत कुछ कह देता है। भोजपुर विधानसभा में रातापानी अभ्यारण्य, इंडस्ट्रियल क्षेत्र, मंडीदीप भी आते हैं, लिहाजा दूसरे प्रदेश के लोगों का यहाँ आना जाना लगा रहता है। लेकिन इस विधानसभा के तहत सबसे बड़ा नगर अब्दुल्लागंज है, जहाँ की काली गुलाब जामुन खूब फेमस है। तो हम भी जा पहुँचे पूरन की दुकान पर, जहाँ हमें दोनों जायके मिल गए। भोजपुर विधानसभा का सबसे बड़ा नगर उबिदुल्लागंज है, और उबिदुल्लागंज यदि आप आए हैं तो जायका चुनाव का ले रहे हैं, लेकिन यहाँ की गुलाब जामुन का जायका आपने नहीं लिया। पूरन की बड़ी पुरानी दुकान है। पूरन करीब 52 वर्षों पुरानी पूरन होटल है। पहले यहाँ बहुत पुराना जब रहा करता था तो यही सिंगल रोड रहा करती थी, यहाँ से ट्रैफिक गुजरता था। और यहाँ की गुलाब जामुन बड़ी फेमस है, बड़ी बड़ी गुलाब जामुन बनती है, अलग स्टाइल की गुलाब जामुन होती है। और जो भी लोग यहाँ से गुजरते हैं तो गुलाब जामुन खाना नहीं भूलते। अंदर आप देखिए फ़ोटो लगा हुआ है, जावेद खान साहब की बात करें, धनराज पिल्लई, यशपाल जी, या फिर रजा मुराद, सुषमा स्वराज जी, तमाम लोग यहाँ से, उमा भारती भी यहाँ रुककर गुलाब जामुन खा गई। और पता नहीं कितने लोग ये होंगे जब गुलाब जामुन, हम भी एक दौर में जब यहाँ से गुजरते थे तो उस समय 2-2.5 रुपए की गुलाब जामुन मिला करती थी। अब तो पता नहीं कितने की हो गई। कितने की है ये गुलाब जामुन? रेट तो हमें भी ना पता, ले ली बस हमने। रेट तो हमें भी नहीं पता, रेट तो अभी तक पता ना, हमने भी ले ली बस, फेमस है इसलिए। खा के देखा कि नहीं आपने? खा के देखा, बिल्कुल देखा। एक तो खा चुका है, सेकंड है ये। क्या फर्क है दूसरी गुलाब जामुन? बहुत ज़्यादा फर्क है। इसको खाओगे तो मज़ा आएगा, पता चलेगा आपको भी। हाँ, आगे मज़ा ना आता कहीं। तो आके यहाँ गुलाब जामुन कहाँ रहते हैं आप? मंडीदीप। मैं ओनली गुलाब जामुन खाने ही आया यहाँ, और कोई काम ना था, इसको खिलाना था। ये बरेली से आया, यूपी से, मैंने कहा गुलाब जामुन खिला के लाता हूँ। बरेली में नहीं मिलती क्या ऐसी गुलाब जामुन? ऐसी तो नहीं मिलती है, नहीं मिलती। अच्छा ये बताइए, पहले कितने में मिलती थी गुलाब जामुन? सर पहले वो 2-2.5 रुपये आप जो कह रहे वो सच है, लेकिन धीरे धीरे जो हिसाब से निकलती गई, बनती गई, रेट बढ़ते गए। टोटल मावा का काम है सर यहाँ। मावा कहाँ से लाते हैं? मावा सर हमारे बाहर से आता है, नरसिंहगढ़ है, राजस्थान है। पहले लोकल से भी उठाते थे हम पूरा मावा, और इसमें कोई मिलावट नहीं है सर। आप भी खाएंगे तो आपको भी अच्छी लगेगी। मावा कैसे तय करते हैं कि मिलावट नहीं होती? आजकल तो हर मावा हम तो सर चेक करते हैं। हमारे बड़े पापा बहुत स्पेशलिस्ट थे इसके, मतलब वो देख के बता देते कि असली है नकली है। तो उनके गार्ड गिफ्ट है सर कि आज हमारी दुकान इतना नाम है कि पूछो मत। अच्छा चुनाव में क्या होगा इस बार 2023 विधानसभा में? सर हमारे यहाँ भोजपुर विधानसभा में तो राजेश पटेल जी और यहाँ के विधायक जी सुरेंद्र पटवा का मुकाबला होने का है, लेकिन विधायक जी की थोड़ी स्वास्थ्य गड़बड़ है, तो देखते दूसरा कैंडिडेट कौन आता है। अच्छा नया कैंडिडेट का इंतजार ऐसा नहीं सर, यहाँ के विधायक साहब भी अच्छे हैं, बढ़िया हैं, और उनका स्वास्थ्य गड़बड़ है। यहाँ तो राजेश पटेल जी के सुपुत्र होंगे, या राजेश पटेल जी खुद होंगे कांग्रेस से और बीजेपी से। विधायक सुरेंद्र पटवा जी का लग रहा है मेरे को तो, लेकिन 50 चांस ये है कि उनकी स्वास्थ्य गड़बड़ होने के कारण शायद टिकट वो ना ले, या उनके ऊपर है। तो कचौड़ी भी खास होती है? हाँ साहब। क्या खासियत होती है? जी मसाले डलते हैं साहब, बढ़िया देसी। देसी। आप कब से काम कर रहे हैं? मुझे हो गए 15 साल। 15 साल में कितना बदल गया ये? क्या बदला? ये दुकान कितनी बदली 15 साल? बदली नहीं है साहब, वो तो लग गया था कोरोना, जब से थोड़ा बेड उठना कम हो गया। लेकिन आप देखिए कचौड़ी है, और कचौड़ी के साथ ही ये गुलाब जामुन है। जिस गुलाब जामुन की हम बात कर रहे हैं, ये गुलाब जामुन बनाते इस तरह इसको तैयार किया जाता है, और बड़ी तेज गुलाब जामुन बनती। क्या क्या मिलाते हैं इसमें? इसमें मावा रहता है, इलायची पाउडर रहता है, केसर रहती है, थोड़ी सी मैदा डलती है। 1 किलो मावे पे 200 ग्राम मैदा बस। अच्छा ये बताओ इस बार चुनाव में क्या होगा? चुनाव में मोदी जी हैं। मोदी के नाम पर चुनाव होगा? मोदी के नाम पे ही वोट डालेगा। बटबाजी कुछ तो उन जैसी पूरन समझे। बाटी जाऊंगे जी। पूरा परिवार यहाँ दुकान में लगा हुआ। ये गुलाब जामुन यहाँ बनकर जब तैयार होती है तो कढ़ाई में पहुँच जाती है। तो गुलाब जामुन का जायका बहुत अलग है। गुलाब जामुन का जायका भी हम ले रहे हैं, चुनावी जायका भी ले रहे हैं।
लेकिन बात जब चुनाव की होती है, इस बार क्या होगा 2023 के चुनाव में? अब देखते हैं, बीजेपी की दौर है और हवा भी बीजेपी की चल रही है। हवा है अभी? हाँ है तो। अभी तो थमी हुई है हवा? नहीं थमी हुई तो नहीं है, बीजेपी का ही दौर है। क्या होगा इस बार चुनाव में? बीजेपी। बीजेपी में ऐसा क्या है? अब वो तो सबको दिख रहा है ना। अब्दुल्लागंज के बाजार में दिन भर आसपास के लोग खरीदी करने आते रहते हैं। हमने इनसे भी चुनावी जायका लिया और लोगों ने बेरोजगारी के साथ विकास और सरकार के कामकाज सभी पर जमकर बातें की। ओबेदुल्लागंज में हैं हम, चुनावी जायका ले रहे हैं। यहाँ की गुलाब जामुन बड़ी फेमस है, लेकिन गुलाब जामुन के साथ जब यहाँ आते तो अब छोटी जगह भी बड़ी सी जगह हो गई, बड़ी बड़ी दुकानें बन गई है, चीज़ें बदल गई है और लोग कपड़े लेने भले भोपाल नज़दीक हो लेकिन यहाँ आते हैं। आपकी तो बड़ी पुरानी दुकान है। हाँ। कितना साल हो गया इसको? दुकान को हो गए 12 से 13 साल। 12-13 साल? हाँ। ये कितना बदला आपका अब्दुल्लागंज में, कितना विकास हुआ? बस यही मार्केट है, यही विकास हुआ। क्या अभी थोड़ी बड़ी बड़ी दुकानें बन गई है, पहले छोटी छोटी दुकानें थी। क्या होगा इस बार चुनाव में, क्या होगा अब्दुल्लागंज में 2023 के चुनाव में? कह नहीं सकते साहब। क्यों, ठीक हालत नहीं है क्या पढ़वाई? नहीं ठीक तो है, लेकिन आपके मन में क्या है, हमारे मन में क्या है, कुछ कह नहीं सकते। सरकार कौन सा अच्छा काम करती, कांग्रेस की बीजेपी? बीजेपी की ज़्यादा कर रही है काम अच्छा। रोड वगैरह देखो, हर बात कितनी अच्छी सुविधा दे रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। तो सरकार कौन सा अच्छा काम करती है, शिवराज की या कमलनाथ की, पंजा की या कमल की? अब अभी जो चल रही है वही अच्छा काम कर रही है। फिर 23 में किसको वोट करेंगे? भाई अपना कमल है। कमल को करेंगे। ऐसा क्या है कमल के पास? अब चल ही रहा है, सब गरीबों की मदद कर रहे हैं सब। आप क्या करती है मैडम? क्या करते हैं? हाउस वाइफ है। कैसी सरकार कैसा काम कर रही है? अच्छा कर रही है। कौन रहेगा इस बार 2023 के चुनाव में? कमल। कमल? ऐसा क्या है कमल के पास? कमल काम अच्छा कर रही है इसलिए। जो सरकार की योजना है उसका लाभ मिल रहा है आपको? अभी तो नहीं मिल रहा, लेकिन अब कोशिश करेंगे मिलेगा। लाडली बहना के बारे में जानते? जी हाँ, भरेंगे फॉर्म। अभी नहीं भरा? जी नहीं, अभी क्या नहीं मिलेगा भरा। उसमें लाडली बहना में? डालेंगे 1000 रुपये महीना। पता है आप? जी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रोज काम करके अपना जीवन यापन चलाते हैं। इन्हीं में से ये झाड़ू बनाने वाले भी होते हैं जिनका बीजेपी कांग्रेस को लेकर अपना नजरिया है। कुछ लोग हैं जो रोज अपनी रोजी रोटी की व्यवस्था करते हैं। झाड़ू आपके घर में साफ सफाई का काम करती है, लेकिन ये झाड़ू जाती कहाँ से? झाड़ू जाती इन जैसे काम करने वाले लोगों की तरफ से जो दिन भर मेहनत करते हैं और उसके बाद फिर ये झाड़ू तैयार होती बाजार। कितनी झाड़ू बना लेती हैं आप दिन भर? दिन भर में बन जाती है, 25 भी बन जाती, 30 भी बन जाती। अभी कितने में बिक रही? अभी बिक रही है 10 रुपये में। 10 रुपये? बड़ी सस्ती है अभी तो। 10 में भी बिक जाती है, 15 में भी बिक जाती है। जैसा आप वो तो पेट रोजी के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। अच्छा, सरकार कौन सा अच्छा काम करती है, वो कमल वाली कि पंजा वाली? हम गरीब लोगों के लिए तो पंजा वाला ही ठीक है। क्या करें? पंजा वाला। हाँ, क्या करें, गरीब लोगों की सहायता तो वही कर सकते हैं। क्या किया उन्होंने? अब क्या किया, आप तो आ ही नहीं रहे तो क्या करेंगे वो। हाँ। अब तो सब दूर से फूल वाले को साथ देना पड़ता है। चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं है, दोनों दल मैदान में हैं। उम्मीदवार 2018 के होंगे या बदलेंगे, ये सब बाद में तय होगा। लेकिन वर्तमान विधायक सुरेंद्र पटवा, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी और पूर्व कांग्रेस विधायक राजेश पटेल के बेटे धर्मवीर सिंह यहाँ सक्रिय हैं। विधायक को अपने कामों पर और कांग्रेस को बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर जीत का विश्वास है। मुझे याद आता, स्वर्गीय पटवा जी हमेशा कहा करते थे कि विकास का मामला हो चाहे किसी व्यक्तिगत व्यक्ति का कोई मामला हो, एक मामला खत्म होता है तो दूसरा आता है, दूसरा खत्म होता है तो तीसरा आता है। निरंतर ये प्रयासरत रहकर हम लोग विकास को आगे ले जा रहे हैं। क्या हम लोगों ने किया है, क्या हम लोग कर रहे हैं और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की योजनाबद्ध तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो योजना बना रखी है, जो हम लोगों ने विधानसभा की योजना बना रखी है, उन योजना के लिए हम तत्पर रहते हैं और प्रयास करते हैं कि हमें जो जनादेश 5 साल के लिए मिला है, उस जनादेश में ज्यादा से ज्यादा
विकास हम लोग कर पाए, करने का प्रयास किया है और विकास हमेशा बोलता है। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष विधि शर्मा जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मैं आने वाले समय में 170 से 200 सीटों का सोचता हूं। देखिए, समय के अभियान की मैंने मुख्य बातें अभी पूरी तरह से बताई नहीं है। आपको मैं जब उसके विषय में पूरी तरह से एक विस्तार से जानकारी दूंगा तो आप ये निश्चिंत कर लीजिए कि यहाँ इस विधानसभा का प्रत्येक परिवार के प्रत्येक बेरोजगार के लिए एक रोजगार की योजना है उसमें। और जब तक हम उस अभियान को सफल नहीं बनाएंगे तब तक ये बेरोजगारी इस विधानसभा में रहेगी। और जब हम उसे सफल बनाएंगे, सफलतापूर्वक उस पे काम कर देंगे तो निश्चिंत है कि यहाँ जो बेरोजगारी की समस्या है उस पे हम निजात पाएंगे। ग्रामीण बाहुल्य क्षेत्र होने से किसानों की संख्या अच्छी खासी है। हाल ही में अचानक हुई बारिश से गेहूं की फसल खेतों में आड़ी हो गई है और चलते चलते हम इस हकीकत को जानने ट्रैक्टर पर सवार हो गए हैं। ये जो अभी बारिश अचानक आई, इससे फसल आड़ी पड़ गई, नुकसान हुआ? अब इसका तो अपन नहीं बता सकते। ये फसल आड़ी पड़ गई, नुकसान हुआ कि नहीं? हाँ भैया, नुकसान हुआ है। कितना नुकसान हुआ? बहुत नुकसान हुआ है, बहुत। क्या होता है ये फसल आड़ी हो जाएगी? हाँ, अब हवा कर रहा, तूफान आया, पानी में उसने पूरा गेहूँ फसल नुकसान हुआ। हाँ, तो इससे क्या दाना बिगड़ जाता दादा? हाँ, बाजी आ जाता है, बाजी हो जाता है। इसमें दाना में पोठ नहीं आता, दाना ये हो जाता है, पतला हो जाता है, सूख जाता है, बाजी पड़ जाता है। वो क्या दाना पतला पड़ जाता है। अच्छा, यही रहते हो सुरेंद्र पटवा की विधानसभा में? हाँ, अब्दुल्लागंज। क्या होगा इस बार चुनाव में? ये तो अपन नहीं बता सकते। कमल वाले अच्छा काम करते हैं, पंजाब वाले? अब अपन कैसे बता दें? वो तो दोनों पार्टी एक सही काम करती है। शिवराज और कमलनाथ में कौन अच्छा है? शिवराज। क्यों, सरकार कौन सा अच्छा काम करती है, कमल वाली की पंजाब वाली? हाँ भैया, अभी तो कमल वाली है, अपना कमल वाली कर रहा है अभी, जो भी कर रहा है। हाँ, चलिए, तो हम निकले हैं चुनावी जायका लेने, लेकिन इस विधानसभा का चुनावी जायका बहुत अलग है। यहाँ बात किसानों की होती है, किसान कर्ज माफी की बात होती है, कमलनाथ जी की बात होती है, शिवराज जी की बात होती है। लेकिन 2023 के चुनाव में होगा क्या? क्योंकि पिछली दफा सुरेंद्र पटवा और सुरेश पचौरी के बीच में सीधी टक्कर थी। तो क्या ये दोनों ही प्रत्याशी एक बार फिर दिखाई देंगे या दोनों पार्टी अपने प्रत्याशियों को बदलेगी? लेकिन जनता से जब बात करते हैं तो तमाम तरह की चीज़ें समझ आ जाती है और इसी को कहते हैं चुनावी जायका। अगली बार फिर किसी विधानसभा से लेंगे जायका और समझेंगे वहाँ के ताज़ा हाल कि आखिर 2023 में होगा क्या। मुझे और आशीष को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।